सामने, लेकिन हमारे पास भी उलमा काउंसिल में बड़े मियाँ छोटे मियाँ है। छोटे मियाँ को तो आपने सुन लिया, आइए बुलाते हैं बड़े मियाँ को जोरदार तालियों के साथ, आली जनाब तलहा आमिर रशादी साहब। उलमा काउंसिल जिंदाबाद, तलहा रशादी जिंदाबाद, उलमा काउंसिल जिंदाबाद। एकता का राज चलेगा, तलहा रशादी जिंदाबाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा इस महफिल, इस मजलिस के रूह रवा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर हज़रत मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, इस सरज़मीन मुंबई, इस सरज़मीन हिंदुस्तान और अब हिंदुस्तान की सरहदों से पार तक इस मुल्क का उर्दू अदब का नाम रोशन करने वाले मजरू सुल्तानपुरी साहब के साहबजादे जनाब अंदलीब सुल्तानपुरी साहब, जनाब मौलाना मदनी साहब, हम सब के बड़े हज़रत मौलाना मुक्तदा हुसैन खैरी साहब, हमारे रहबर, हमारे कायद, और ये नारा जो उलमा काउंसिल ने पहले दिन दिया था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, उस अलम को, उस झंडे को, उसके अलमबरदार ठाकुर अनिल सिंह जी, शानू सैयद साहब और इस तारीखी सरजमीन पे, इस मंच पे, इस हॉल में बैठे तमाम मेरी माओ बहनों, इस इनकलाबी सरजमीन पे मौजूद इस कौम के मुस्तकबिल हमारे नौजवान साथी, आप सभी को उलमा काउंसिल के इस अदना से कार्यकर्ता तलहा रशादी का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बेदार हैं? मुझे लगता है पूरी कौम सो रही है, आप भी सो रहे हैं। क्या आप सब बेदार हैं? क्या ये एक जिंदा कौम है? क्या आप जिंदा हैं? क्या आप बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप इंकलाब लाना चाहते हैं? तो ये जान लीजिए कि यहां जो एक एक फर्द बैठा हुआ है, यहां जो एक एक मेरी माएं बहनें बैठी हुई है, यहां जो एक एक बच्चे बैठे हुए हैं, तारीख रकम कर रहे हैं। लिख लीजिए, मैं लिख कर देता हूं आपसे कि इस मुल्क में, इस कायनात पे, इस दुनिया में जब भी कोई इंकलाब आया है, जब भी कोई रेवोल्यूशन आया है, जब भी कोई बदलाव आया है, तो कभी वो बदलाव लाखों की भीड़ ने नहीं लाया, चंद लोगों ने लाया, मुट्ठी भर लोगों ने लाया। और आज इस हॉल में जो लोग बैठे हैं, यकीनन वो इंकलाब पैदा करेंगे, वो बदलाव लाएंगे और वो बदलाव आप सब लाओगे। हमारी तारीख, हमारा इस्लाम इस बात का गवाह है। जंगे बदर में कितने लोग थे? जंगे बदर में कितने लोग थे? जब खालिद बिन ज़ियाद ने अपनी कश्ती जला दी थी तो उनके साथ कितने लोग थे? तो अपनी तारीख को याद रखिए, कभी मायूस नहीं होना। बदलाव लाएंगे और हम आप लाएंगे और इसी जिंदगी में लाएंगे और हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे और ये दुनिया भी देखेगी। ना हम सफर, अभी अंदलीब साहब ने वो शेर पढ़ा, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का कारवा जब शुरू हुआ था, हमारे कौमी सदर जिन हालात में, जिस माहौल में, जब हमारी कौम के एक एक नौजवानों को, पढ़े लिखे बच्चों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा था, उनका इनकाउंटर किया जा रहा था, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा था, जब दुनिया की तमाम आईबी इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमतें, उस वक्त तथाकथित सेकुलर हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत थी केंद्र में, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खड़ा होकर उस जुल्म के खिलाफ, जब बेगुनाह बच्चों को झूठे दहशतगर्दी के आरोप में जेल में भेजा जा रहा था, उन्हें जान से मारा जा रहा था, तो हुकूमत थी कांग्रेस की, हमारे रहबर, हमारे रहनुमाओं की हुकूमत थी, पर कोई खड़ा नहीं हुआ। तब एक दीवाना हमारे बीच से निकलकर, एक आलिम दीन, एक नायब रसूल, एक कायद हमारे बीच से निकलता है और तमाम मसले के फिर के लोगों को साथ इकट्ठा करता है, तमाम दानिशवरान कौम को साथ इकट्ठा करता है और उलमा काउंसिल के नाम से एक कारवा की शुरुआत करता है। और जैसा कि अभी अंदलीब साहब ने एक शेर पढ़ा था, मजरूर सुल्तानपुरी साहब का वो शेर, और मैं भी अपना पहला शेर उसी को पढ़ूंगा।
कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर। अंदलीब साहब जब हमारे कायद मोहतरम ने इस कारवा का आगाज़ किया था तो यकीन जानिए जो दहशत और खौफ का माहौल था, हमारे कायद मोहतरम की गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर होता था, हमारे कायद मोहतरम होते थे और कोई तीसरा आदमी बैठने वाला नहीं होता था। खौफ व हरास का वो माहौल था। लोग सोचते थे हमारा नाम नोट कर लिया जाएगा, हम नजर पे चढ़ जाएंगे हुकूमत के, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मेरे कायद इस शेर के साथ निकले कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आगे गए और कारवां बढ़ता गया। और आज वो कारवां उत्तर प्रदेश से निकला हुआ वो कारवां इस मुल्क की सरजमीन के 14 स्टेट में काम कर रहा है। यहाँ आसाम के हमारे साथी मौलाना उबैदुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, बंबई के साथी बैठे हुए हैं और तमाम अलग अलग सूबों में मजलूमों, बेगुनाहों, गरीबों, शोषितों, वंचितों, दबे कुचले समाज, वो चाहे हिंदू हो व मुसलमान हो, जिनकी कोई आवाज नहीं है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उनकी आवाज बनकर आपके लिए लड़ाई को लड़ रहा है। आज अभी तमाम लोगों ने जिक्र किया, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, वक्त कम है, मैं अपना वक्त अपने कायद को देना चाहता हूं। बस इन चंद बातों से अपनी बात को खत्म करूंगा कि अभी जिक्र हो रहा था, किसी ने कोई बयान किया, आज हमें मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, हर तरफ से परेशान और हलकान किया जा रहा है, अब हमारे मजहब पे भी हमला किया जा रहा है। अभी तमाम तरह के बयान दिए गए, मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं और आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि यहां बैठे हुए एक एक नौजवान बुजुर्ग माओ बहनों को अपने दामन में झांकना चाहिए। और मेरी ये आवाज जहां तक पहुंचती है, जो हमारे सो कॉल रहनुमा है, जो हमारे लीडर है, हमारे कायद है, वो चाहे मिल्ली हो, वो सियासी हो, वो समाजी हो, उनसे यह सवाल कीजिएगा कि क्या पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा सरफिरा कायद, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा रहनुमा नहीं पैदा हो सका कि जो हुकूमत की आंख में आंख मिलाकर यहां के जो हुकूमत के ताज लेकर बैठे हैं उनसे सवाल करता कि वो जालिम, वो मलून, वो लानती जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तुमने अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की एक ताकत आपके इत्तेहाद के दम पर कायम है उत्तर प्रदेश में। पिछले दिनों आपने सुना, अभी 5-6 रोज का वक्फा गुजरा है, यति नरसिंहानंद नाम का एक पागल लानती ने कुछ बोला था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। हालांकि उससे हमारे फर्क नहीं पड़ता, हमारे नबी करीम की शान ऐसी है कि पूरी कायनात एक तरफ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक तरफ। फिर भी जब उसने हिम्मत गवारा की, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कायदीन, उसके कारकुनान सड़कों पे बाहर निकल गए और हमने ज्ञापन दिया। और जानते हैं सिर्फ उसमें मुसलमान नहीं थे, जो पैगाम हम आपके बीच में लेकर आए हैं, मैंने जो नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, जानते हैं ये जो मुजाहरे हुए, ये धरने और प्रदर्शन हुए, ये किसकी क़यादत में हुए? यहां बैठे हुए हैं ठाकुर अनिल सिंह खड़े हुए और उन्होंने कहा वहां डीजीपी से, वहां कमिश्नर से, एसपी से आंख में आंख मिलाकर कि अगर 48 घंटे के अंदर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो उलमा काउंसिल का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को तैयार होगा और उसके बाद क्या होगा उसके जिम्मेदार आप हैं। और आपने देखा खबरों के जरिए 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होगी। मैं जो सवाल आपके बीच छोड़ के जाना चाहता हूं, पूछिएगा उन तमाम नामो निहाद लीडरों से, कायदों से, नेताओं से, मिल्ली सियासी समाजी रहनुमाओं से कि तुम्हारे अंदर पूरे महाराष्ट्र में एक आदमी नहीं खड़ा हो सका। पूछिएगा, ये सवाल है कि नहीं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपके बीच आई है, इसे इतना मजबूत कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा इस हॉल में बैठा हुआ एक एक नौजवान बुजुर्ग इस कौम का लीडर बने, एक एक बच्चा खुद में आमिर रशादी बने, ताकि कल को एक आमिर रशादी खत्म होता है तो 100 आमिर रशादी खड़े रहें। मैं इस बात से अपनी बात को खत्म करूंगा कि न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। आपके पांव का कांटा आपको खुद निकालना होगा। आपके पांव में जो तकलीफ है उसके दर्द का एहसास आपको खुद को होगा, गैरों को नहीं हो सकता। गैर परों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, गैर परों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।
और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपको वो पर देना चाहती है, वो उड़ान देना चाहती है, खुला आसमान देना चाहती है। फैसला आपको करना है कि आपको वो ऊंची उड़ान उड़ना है कि नहीं उड़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है कि नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। मैं चाहता हूं मैं अपना वक्त पूरा अपने कौमी सदर को दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है, ये जोश और जुनून कायम और दायम रखे परवरदिगार। मैंने कहा था ना, तलहा रशादी सिर्फ नाम ही काफी है। आइए बुलाते हैं आप तमाम के दरमियान हमारे इस परिवार में दाखिल हुए बहुत जबरदस्त शख्सियत आली जनाब अब्दुल रब मदनी साहब। जोरदार तालियों के साथ मैं उनका इस्तकबाल चाहूंगा। अब्दुल रब मदनी साहब को अब हम सुनेंगे।